हेलो एवरीवन। एपिसोड की शुरुआत होता है जहां एपिसोड की शुरुआत में ब्लास्ट का आवाज़ सुनने के बाद गोंगचन सुजय की वॉइस सुन नहीं पा रहा था क्योंकि सुजय सेंसलेस हो गई थी। अब मीडियम से पता करने के बाद गोंगचन कैब लेके निकलता है वहां पहुंचने के लिए। अब सुजय की सेंस आ गई थी तो पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है ये सब, और ये सब न्यूज़ बाकी सब देख रहे थे। अब गोंगचन सुजय को रास्ते में देखता है तो उसे ड्राइव करके लेके आता है घर तक। अब ये सब डिफरेंट सीसीटीवी फुटेज से कंक्लूजन में पहुंच जाता है कि सियोकपाल ही सुजय के घर में हमला किया था और उसके साथ जुआन था। इसका मतलब सियोकपाल का मर्डर केस में जुआन का हाथ हो सकता है शायद, और टीके लव फिल्म में इन्वॉल्व हो सकती है क्योंकि बार का जो भी वीआईपी मेंबर थे ये तीनों। अब सियोकपाल का रिकॉर्डिंग सुना रही थी सुजय, जिसमें वो खुद मान गया था कि सुअन की मर्डर केस में वो इन्वॉल्व है, यानी कि वो मर्डरर खुद है। अब ये सब इंसिडेंट के बाद गोंगचन सुजय को अकेला छोड़ना नहीं चाहता था तो सुजय के घर में ही वो रह जाता है। अब सुजय सपने में देखती है कि उसका भी कोई मर्डर करना चाहता था। ये अब कंडीशन ऐसे ही बन गया था तो सुजय बहुत डर रही थी ये सब चीज से, और ये से समझा रहा था। अब योंगसन घर में छुप के कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फाइल्स। अब ये दोनों के एब्सेंस में ये सब कर रहा था। अब सुजय के लिए गोंगचन खुद अपने हाथों से खाना बना के गया था और सुजय वो सब देख के मुस्कुरा रही थी। अब सुजय एक्सप्लोजन स्पॉट में उस दिन थी, उस सेम टाइम में मर्डर केस के टाइम में ये बात चोई को मालूम हो गया था। सिर्फ फुटेज देखने के बाद ये जाहिर सी बात है कि सब चोई और जुआन को सस्पेक्ट करेंगे। पर योंगसन यहाँ गोंगचन को वार्निंग दे रहा था कि बिना प्रूफ में मेरे पापा और भैया को अक्यूज करना अच्छी बात नहीं है और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हो सकता। ये बात बाहर से बाकी सब सुन रहे थे। अब सबको मालूम हो जाता है सरनेम से कि ये चोई का बेटा है। अब ये मैटर के बारे में योंगसेपिल के साथ डिस्कस करने के लिए सुजय आई थी, जहाँ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पेंटिंग कर रही थी। अब सेपिल उसके ऊपर एक चादर ओढ़ देता है तो रोने लगती है। हमें पास सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर, डायरेक्टर और सेपिल को बता रहे थे कि सेक्सुअली असॉल्ट होने की वजह से उसकी हालत ऐसी बन गई थी क्योंकि उसे मानसिक संतुलन खो चुकी थी और वो एक्सीडेंट की वजह से उसकी हालत अब ऐसी ही है। सुजय को चोई यहाँ मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करता है। अब 70 बिलियन का मैटर भी यहीं पर डिस्कस हो रहा था। अब इनडायरेक्टली वो उसे वार्निंग भी दे रहा था। अब गोंगचन आज भी डिनर बना के घर के सामने छोड़ के गया था उसके लिए, तो देख के वो भी खुश हो रही थी। अब दूसरे दिन सुजय को बिना वारंट में अरेस्ट किया जाता है। उसे हैंडकफ करके ले रहे थे और ये देखने के बाद गोंगचन अपना स्कार्फ फोल्ड कर देता है उसके ऊपर, और सुजय मीडियम को बोलती है कि तुम मेरी लॉयर बनने, और गोंगचन को बोलता है कि उसके प्लान का थोड़ा देखभाल करने के लिए। अब योंगसन सुजय की बेल करने के लिए बोलता है। तब चोई दिखाता है कि वो सीसीटीवी फुटेज में जिसमें वो डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा था। अब चोई पूछता है कि कब से तुम सुजय के लिए काम कर रहे हो, अगर तुम मेरे बेटा नहीं होते तुम्हें मैं अभी मैं जिंदा नहीं होते, मैं यही तुम्हें काट देता। अब योंगसन बोलता है कि मैं खुद उसका बेल करवाऊंगी। अब चोई जुआन को बोलता है कि सुजय की एब्सेंस की फायदा उठाना है हमें, तो चलो और जो हमारा चीज है उसे हमें ले लेना चाहिए। गोंगचन और उसकी दोस्त ये तीनों मिलकर सुजय के घर में कुछ ढूंढ रहे थे। या ढूंढने की कोशिश करते टाइम तब जुआन भी वहां पहुंचता है और वो भी कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, तो ये दोनों उसके पीछा कर रहे थे। तब गोंगचन को याद आता है कि सुजय उसे बोली थी कि मेरी प्लान का थोड़ा ध्यान रखना है, और वहीं पर से एक टैब मिलता है गोंगचन को, तो उसे जल्दी से ला के छुपा देता है। और पुलिस सुजय को सियोकपाल का वीडियो दिखा रहा था जहाँ सियोकपाल खुद मानता है कि सुओम को रूफटॉप से वो खुद धक्का दिया था, पर यह सब सुजय के इशारों में कर रहा था ये भी बोलता है। मतलब सुओम की मर्डर केस की अब फर्स्ट विक्टिम सुजय बन गई थी। अब ये तीनों की हाथ सियोकपाल के मर्डर केस में था ये दिखाया जाता है। अब सियोकपाल की मर्डर कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हुआ था, डॉक्टर कंफर्म करते हैं। अब सुजय को जेल भेज दिया गया था ये केस में। अब यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।